आज की खबर बेहद चौंकाने वाली है। रूस और तालिबान आमने सामने आ गए हैं और इस जुबानी जंग के बीच भारत शांत खड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ ऐसा कि तालिबान भड़क उठा और भारत क्यों खामोश है? चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 27 मई 2025 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में CTSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई। एक ऐसा संगठन जिसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं। इस बैठक में रूस के नए रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने कहा कि अफगानिस्तान में करीब 20 आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा लड़ाके हैं और वे मध्य एशिया के लिए गंभीर खतरा हैं। रूस की इस टिप्पणी ने हलचल मचा दी और सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी तालिबान सरकार ने। रूस के इस बयान के जवाब में तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने खुलकर रूस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की धरती से खतरे की चिंताएं निराधार हैं। यहां कोई दुष्ट समूह मौजूद नहीं है। ये सब अमेरिकी कब्जे के समय की दुष्प्रचार वाली बातें हैं जो अब भी दोहराई जा रही हैं। तालिबान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अब देश की जमीन किसी भी बाहरी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तालिबान ने रूस को यह भी याद दिलाया कि वह अब एक संप्रभु सत्ता है और उसके बारे में गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या रूस की चिंता वाजिब है? दरअसल रूस को दो बातों की चिंता है। पहली, अफगानिस्तान से सटे मध्य एशियाई देशों में आतंकवाद का फैलाव। दूसरी, रूस के प्रभाव क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरपंथ का प्रसार। और रूस पहले भी कह चुका है कि अफगानिस्तान में ISIS के अल कायदा और उइग्र अलगाववादी सक्रिय हैं, जो मध्य एशिया और चीन के लिए खतरा बन सकते हैं। CTO के सदस्य देश, खासकर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तालिबान के शासन को लेकर असहज हैं और बार-बार सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा चुके हैं। तालिबान जब अगस्त 2021 में सत्ता में आया तो उसने एक ही बात दोहराई कि हम अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत में ISIS की मौजूदगी अब भी अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में देखी जाती है। हाल ही में कुछ शिया मस्जिदों और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी IS ने ली थी। हालांकि तालिबान इन सबको आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन बताकर दबाने की कोशिश करता है। अब जब रूस ने खुले मन से आतंकवादी समूहों का जिक्र किया तो तालिबान का भड़कना स्वाभाविक था, क्योंकि यह उसकी वैधता पर सीधा हमला था। इस पूरे विवाद में भारत अब तक चुप है। भारत के अफगानिस्तान को लेकर कई हित हैं। अफगानिस्तान से आतंकवाद भारत की सीमा तक पहुंच सकता है। जहारांज डेलाराम रोड, पुल खुमरी ग्रिड, अफगान संसद भवन जैसी कई परियोजनाएं भारत ने बनाई हैं। भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन उसके संपर्क बनाए रखता है। भारत यह समझता है कि अभी तालिबान को नाराज करना या रूस के पक्ष में खुलकर खड़ा होना डिप्लोमेटिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि भारत इस वक्त स्ट्रेटेजिक पेशेंस की नीति अपनाए हुए है। इस जुबानी जंग के कई प्रभाव हो सकते हैं। पहला, रूस तालिबान रिश्तों में दूरी। हालांकि रूस ने तालिबान को सत्ता में आने के बाद संपर्क में रखा था, लेकिन अब यह दूरी बढ़ सकती है। दूसरा, CSTO का रुख सख्त हो सकता है। मध्य एशियाई देश अफगान सीमा पर कड़ी सुरक्षा लागू कर सकते हैं। खैर, भारत शायद अफगानिस्तान में स्थायित्व का इंतजार कर रहा है, ताकि वहां कोई स्थायी सत्ता स्थापित हो और कोई रणनीतिक समझ बन सके। चीन, जो तालिबान से करीबी बढ़ा रहा है, इस विवाद में भी चुप है, लेकिन उसकी दिलचस्पी अफगानिस्तान की खनिज संपदाओं में है। ये था वो बड़ा घटनाक्रम जहां रूस की सुरक्षा चिंताओं ने तालिबान को भड़का दिया और अब दोनों के बीच एक नया तनाव उभर आया है। भारत की चुप्पी कई मायनों में समझदारी भरी है, क्योंकि यह वक्त है सतर्कता का, जल्दबाजी का नहीं। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान का हालात किसी भी वक्त भारत की सुरक्षा नीति को प्रभावित कर सकते हैं।